दुनिया की सबसे कदीम तहजीबों में से एक है एंशियंट ग्रीस, एक ऐसी जमीन जहां से डेमोक्रेसी, फिलॉसफी और आर्ट्स की बुनियादें रखी गई, जहां ख्वाब देखने वाले, सोचने वाले और जंग लड़ने वाले लोग एक नई दुनिया की शक्ल देते हैं। इस सफर की शुरुआत होती है 3000 बीसी में मिनोअन और माइसीनियन सिविलाइजेशंस के साथ। क्रीटे की आइलैंड पर मिनोअन लोग समुंदरी तिजारत और शानदार महालों के लिए मशहूर थे, जबकि मेनलैंड ग्रीस पर माइसीनियंस जंगजू और शहंशाहों का मरकज थे। इन्हीं साबियत से वो बुनियादें बनी जो बाद में एंशियंट ग्रीस का रूप धर गईं। 1200 बीसी के बाद एक अंधेरा दौर आया जिसे ग्रीक डार्क एजेस कहा जाता है, मगर इसी अंधेरे से निकलकर ग्रीस ने अपना नया रूप इख्तियार किया, पोलिस यानी सिटी स्टेट का निजाम। हर पोलिस अपने कानून, हुकूमत और रिवायत के साथ अलग था। इसमें सबसे मशहूर थे एथेंस और स्पार्टा। एथेंस में डेमोक्रेसी की पहली शक्ल देखने को मिली। यहां के लोग अपने हुक्मरान और कानून का फैसला मिलकर करते थे। यही वो जगह थी जहां सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे सोचने वाले समाज इंसाफ और इल्म के नए दरवाजे खोलते रहे। लेकिन एथेंस के बरक्स स्पार्टा का निजाम मुख्तलिफ था। यहां डेमोक्रेसी या फनून का जादू नहीं था, बल्कि सिर्फ ताकत और डिसिप्लिन। हर बच्चा बचपन से सिपाही बनता था। हर औरत को मजबूर बनाया जाता कि वो एक मजबूत नस्ल पैदा करे। स्पार्टा का नारा था विक्ट्री और डेथ। 5th सेंचुरी बीसी में ग्रीस ने अपना सबसे बड़ा इम्तिहान दिया, पर्शियन वॉर्स। अखेमेनिड एम्पायर के शहंशाह डेरियस और ज़र्क्सीज ने ग्रीस को गुलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन मैराथन की जंग, थर्मोपिलाई के शहीद स्पार्टन सोल्जर्स और सलामिस की समुंदरी फतेह ने साबित कर दिया कि ग्रीस की आजादी और वफादारी बेपनाह थी। पर्शियन वॉर्स के बाद आया वो दौर जिसे गोल्डन एज ऑफ एथेंस कहा जाता है। पेरिक्लीस के हुकूमत में एथेंस इल्म, फन, इमारत और सियासत का मरकज बन गया। पार्थेनॉन जैसी इमारत, सोफोक्लीस और यूरिपिडीज के ड्रामास और हिस्टोरियंस जैसे हेरोडोटस और थुसिडिडीज ने दुनिया को नए तौर तरीके दिए। लेकिन हर उरूजो बुलंदी का एक सवाल होता है। एथेंस और स्पार्टा के दरमियान एक लंबी जंग छिड़ी, पेलोपोनेशियन वॉर। ये जंग 30 साल तक चली और ग्रीस के शहरों को कमजोर कर गई। डेमोक्रेसी लरस गई और स्पार्टा ने अपनी कुव्वत को साबित किया, मगर असल में सब ने नुकसान उठाया। जंगों के बाद मकबूलियत हासिल हुई मैसेडोनिया के अलेक्जेंडर द ग्रेट को। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसने वो एम्पायर बनाया जो ग्रीस से लेकर इंडिया तक फैली हुई थी। अलेक्जेंडर ने ग्रीक कल्चर को पूरी दुनिया में फैला दिया। इस दौर को कहा जाता है हेलेनिस्टिक एज। एंशिएंट ग्रीस का असर आज तक जिंदा है। डेमोक्रेसी का निजाम, ओलंपिक्स की रिवायत, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और आर्ट, सब कुछ ग्रीस से ही शुरू हुआ। यह सिर्फ एक तहजीब नहीं थी, बल्कि एक फाउंडेशन थी जिस पर मॉडर्न दुनिया की इमारत खड़ी है। जब हम एंशिएंट ग्रीस की कहानी को देखते हैं तो समझ आता है कि इंसान की असल कुव्वत सिर्फ तलवार या माल में नहीं, बल्कि उसके आइडियाज, उसके इल्म और उसकी सोचने की सलाहियत में होती है। और इसीलिए एंशिएंट ग्रीस हमेशा अमर रहेगी। ऐसी मजीद हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।